तो आखिर अपनी औकात के अनुसार बात कर ही दी है पाकिस्तान के साबिर कप्तान राशिद लतीफ़ ने। मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबर की, जो इस टाइम शायद इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वायरल हो, सबसे ज़्यादा घटिया खबर भी इस पूरे इंसिडेंट में जो सबसे ज़्यादा घटिया और सबसे ज़्यादा नीचे गिरकर किसी ने बयान दिया है, तो वो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, जो पता नहीं खेले हैं या नहीं, पूरी ज़िंदगी बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ही खेले, वो थे राशिद लतीफ़। उन्होंने इस पूरे प्रकरण का सबसे घटिया बयान दिया है। और बयान बोलो, धमकी कह लो या कुछ भी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा था। इंडिया का कहना था कि पाकिस्तान की साइड से आतंकी जो गतिविधि होती है उस वजह से हम नहीं जाएंगे, हमारे प्लेयर वहां पर सेफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़, जो कॉट बिहाइंड नाम का शो चलाते हैं, नोमान, डॉक्टर नुमान के साथ, मैं भी काफ़ी टाइम से देखता हूँ वो, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्ट्री की सबसे घटिया बात अब कर दी, और जो इस चीज़ को क्लियर भी कर रही है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन मीडिया और जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं सही है। वो आखिर बयान क्या है, इस वीडियो में बात करते हैं। वो बयान है, पाकिस्तान में एक शो चलाते हैं यूट्यूब पर, कॉट बिहाइंड। उस शो में राशिद लतीफ़ एक धमकी के तौर पर बोलते हैं कि आखिर मैं भी कराची में दाऊद के पड़ोस में रहता हूँ, मतलब दाऊद की धमकी। और ये धमकी किसे? इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से मना कर रहा है। तो इंसान की सोच और इंसान की मेंटलिटी आप यहीं से देख सकते हो कि वो अपने अंदर कितनी नफरत छुपाए बैठा है, जो कि इतनी घटिया बात बोल रहा है कि मेरा पड़ोसी दाऊद है, उससे इंडिया को क्या मतलब। और ये कहकर कहीं ना कहीं क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या इस डर से अब इंडिया आएगा? इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया आपसे जो करा जाए कर लो, इंडिया नहीं आएगा। और ये शायद अभी तक जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं, वहाँ के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने इतनी घटिया बात अभी तक नहीं करी। और अभी तक ये बहुत ज़्यादा अच्छाई का चोला ओढ़ के बैठे रहते थे, क्योंकि इन्हें इंडिया से व्यूज़ चाहिए होते थे। इनका पूरा शो, अगर इनके सब्सक्राइबर, इनसे बोलो आप अपने सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट सेंड करो इनसाइड का, तो 90% सब्सक्राइबर इंडिया से होते हैं। और कहीं ना कहीं हम इंडिया वाले भी पागल हैं कि इनकी ज़रा सी सही बात उन्होंने करी तो हम वहाँ टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने लोग अच्छे नहीं लगते। अगर तुम्हारे यहाँ का कोई इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहा होगा तो शायद सब्सक्राइब ना करो, लेकिन उधर का अगर कोई बना रहा है तो हम भी पहले उन्हें प्रीफर करते हैं। और इस चीज़ का रिजल्ट है कि वो हमसे पैसे कमाकर, हमसे सब कुछ व्यूज़ लेकर, हमसे फेम लेकर, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर यूट्यूब ना हो और इंडियन व्यूज़ ना हो तो ये क्रिकेटर कहाँ जाए इनका पता भी नहीं चलेगा। ये शायद कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मुझे तो लगता नहीं वहाँ पर जॉब भी अवेलेबल हैं। तो इतना घटिया बयान देने के बाद अगर अब भी आईसीसी इस बात पर बहस करती है कि इंडिया को जाना चाहिए या नहीं, तो ये बेकार सी बात है। इस चीज़ से पूरा क्लियर हो जाता है। और इस चीज़ को, ये मुद्दा आईसीसी की मीटिंग में भी उठाना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई आम आदमी ये बात नहीं कर रहा है कि दाऊद या ऐसी चीज़ है। इंडिया से किसी ने ये बात नहीं करी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया ने सीधे बोला कि हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न राशिद लतीफ़ ने खुद बता दिया, यूट्यूब के शो में बताया है। ऐसा नहीं है किसी पर्सनल इंसान से बोला है, उस शो पर बोला है, जो शायद अभी सबसे ज़्यादा दुनिया में चीज़ें कहाँ चलती हैं, अभी सारी मीडिया चैनल कहाँ पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर। तो उस शो में बैठकर राशिद लतीफ़ अगर ये धमकी दे रहे हैं तो आईसीसी को इस बारे में सोचना चाहिए, और अपना जो डिसीजन है वो सीधे सीधे क्लियर कर देना चाहिए। और साफ, मेरे अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन लेनी चाहिए। बहुत सारी कंट्री है जिन्हें आईसीसी की ट्रॉफी की ज़रूरत है, वो होस्ट कर सकते हैं। श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश तो नहीं, बांग्लादेश भी अब शायद उसी रास्ते पे चल चुका है जो पाकिस्तान जिस टाइम पर था। श्रीलंका हुआ, और भी साउथ अफ्रीका हुआ, जो शायद अभी इन्हें और ज़्यादा ग्रो करना है। तो ये बयान से आपका क्या कहना है? आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि ये मैटर सीरियस है और इसके बारे में बात होनी चाहिए। दाऊद की धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है, और ये लाइव शो में बोला है। अगर इन चीज़ों को भी इग्नोर करा जाएगा तो शायद फिर हम अभी गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो हमारे व्यूअर्स और जो हमारी ऑडियंस अगर पाकिस्तानी चैनल्स पर जा रही है तो वो एक बार ये सोच कर जाए, क्योंकि हम अब तो हम दुश्मन बोल सकते हैं, हम अपने दुश्मन को ही मजबूत कर रहे हैं अपनी कंट्री के अगेंस्ट। बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है सोच की। मैं फिर बार बार ये बोलता हूँ कि मुस्लिम देश और भी हैं,
उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात है पाकिस्तान से। क्योंकि अभी तक जितने भी इनके पूर्व क्रिकेटर भी हैं वो सिर्फ कमाई की वजह से, क्योंकि सबको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई है। बीसीसीआई अगर किसी को चाह ले कि इसे काम नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। तो वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर की लगा बुझाई और चाटना जिसे कहते हैं वो इसी वजह से करते हैं ताकि उनका काम चलता रहे, अपने प्लेयर्स को गाली देना। लेकिन जब एंड में बात आती है और एक बोलते हैं ना किसी इंसान को गुस्सा दिलाओ तो उसके अंदर की सच बाहर आता है, तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो राशिद लतीफ़ ने अपने चैनल पर बोला है। इस बारे में सोचना चाहिए हर इंडियन को, हर इंडियन क्रिकेटर को, स्पेशली बीसीसीआई को, जय शाह को, क्योंकि जय शाह आईसीसी के हेड हैं। तो इस बात को और इस चीज़ को लेकर मुद्दा बनाकर आईसीसी को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए अब, क्योंकि अब इसमें दूसरी कोई चीज़ रह नहीं गई। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जब इस तरह का बयान देंगे तो सोचो आम पब्लिक की सोच, और हो सकता है भाई रह रहे हो, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं रह रहे होंगे दाऊद के बराबर में, और जब दाऊद के बराबर में रह रहे होंगे पता नहीं क्या कनेक्शन है उनका, क्या नहीं, धमकी है या सच बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को सीरियस लेकर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।